नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सिस्टम का वोल्टेज डाउन हो जाता है, यानी हमारे लोड जहां कनेक्ट होती है उस एंड पर हमें वोल्टेज कम मिलने लगते हैं। तो आज हम वही जानने वाले हैं कि लोड बढ़ने से वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। दोस्तों, हमारे जो पावर सप्लाई आती है वो आती है ट्रांसफार्मर से। तो वोल्टेज ज़्यादा आए या कम, इसमें ट्रांसफार्मर ही जिम्मेवार होती है। अगर ट्रांसफार्मर अच्छी वोल्टेज सप्लाई करें तो हमें वोल्टेज अच्छा मिलेगा, और अगर ट्रांसफार्मर से ही वोल्टेज कम निकले तो हमें वोल्टेज भी कम मिलने लगेगा। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर या तो कॉपर का वाइंडिंग रहती है या फिर एल्युमिनियम की। तो आप सभी जानते हैं कि मटेरियल कुछ भी हो, चाहे कॉपर हो या एल्युमिनियम, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। और वही वायर अगर वाइंडिंग के रूप में हो तो उसमें रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, रिएक्टेंस। दोस्तों, रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, कॉयल हुआ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और अगर कैपेसिटर हुआ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ट्रांसफार्मर में दोस्तों कॉयल होती है, इसलिए कॉयल के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिलकर बनता है इम्पीडेंस, जिसे हम लोग जेड अक्षर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस हो या रिएक्टेंस, दोनों का यूनिट है ओहम, यानी दोनों ही करंट को अपोज करती है, और जहाँ पर करंट अपोज होती है वहाँ पर पावर लॉस होती है, और जहाँ पर पावर लॉस होती है वहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जैसे अगर किसी सर्किट में आर रेजिस्टेंस है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो उस आर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा करंट गुना रेजिस्टेंस, यानी आई गुना आर वोल्ट। और अगर सिर्फ रजिस्टर ना होकर कॉयल भी लगा हुआ हो, जैसे मोटर वगैरह, तो उस केस में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों मिलकर बन जाता है इम्पीडेंस। तो यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा करंट गुना इम्पीडेंस, यानी आई गुना जेड वोल्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि लोड टर्मिनल पर जितना वोल्टेज मिलना था उससे हमें आई गुना जेड वोल्ट्स कम मिलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इतना दूर तक आपका क्लियर है। तो अब चलिए एक इजी एग्जाम्पल की मदद से इसे और थोड़ा आसान बना देते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है और इसके सेकेंडरी में लोड कनेक्टेड है। मान लीजिए कि हर एक लोड 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। जब जब लोड बढ़ता जाएगा तब तब 5 एम्पियर करके करंट भी बढ़ता जाएगा। अब मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल इम्पीडेंस है 10 ओम। तो चलिए देख लेते हैं कि लोड बढ़ने से क्या होता है। जब दोस्तों पहला लोड ऑन होगा तो सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। इस 5 एम्पियर करंट की वजह से ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस के चलते वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 5 गुना 10 बराबर 50 वोल्ट, यानी लोड टर्मिनल पर जितना वोल्टेज मिलना था उससे 50 वोल्ट कम मिलेगा। इसके बाद जब दूसरा लोड ऑन होगा तो सर्किट करंट हो जाएगा 5 + 5 बराबर 10 एम्पियर, और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा करंट गुना इम्पीडेंस, यानी 10 गुना 10 बराबर 100 वोल्ट। फिर जब तीसरा लोड ऑन होगा तो सर्किट करंट हो जाएगा 15 एम्पियर, और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 15 गुना 10 बराबर 150 वोल्ट। इसी तरह से चौथा लोड ऑन होते ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 20 गुना 10 बराबर 200 वोल्ट। इसी तरह से दोस्तों जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा, और लोड टर्मिनल पर हमें वोल्टेज कम मिलने लगेगा। इसके विपरीत जब लोड घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी घटता जाएगा, और इसकी वजह से लोड टर्मिनल पर वोल्टेज ज़्यादा मिलने लगेगा। ये तो दोस्तों एक साधारण एग्जाम्पल हुआ कि किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस की वजह से मैक्सिमम कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखिए दोस्तों, ये एक 33/11 के भी ट्रांसफार्मर है। जब ये ट्रांसफार्मर फुल लोड पर काम करेगा तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इसके फुल लोड पर होगा। तो फुल लोड पर इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा वो निकालने के लिए चलिए इसके नेम प्लेट को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको निकालने के लिए ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट ज़रूरी है। यह है दोस्तों इस ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट। यहाँ पर देखिए
हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज है 33,000 वोल्ट और लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज है 11,000 वोल्ट। हाई वोल्टेज साइड करंट है 110.22 एम्पियर, तो लो वोल्टेज साइड में करंट है 330.66 एम्पियर। यहाँ पर दोस्तों अगर वोल्टेज ड्रॉप के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर देखने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परसेंटेज इम्पीडेंस वोल्टेज, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज इम्पीडेंस से ही वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा। यहाँ पर परसेंटेज इम्पीडेंस है 7.5, तो परसेंट को अगर हम हटा दें तो इसका वैल्यू आएगा 7.5/100 बराबर 0.075। अब फुल लोड पर इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज गुना 0.075। यहाँ पर दोस्तों हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज है 33,000 वोल्ट, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 33,000 गुना 0.075 बराबर 2475 वोल्ट। मतलब दोस्तों फुल लोड पर इसके प्राइमरी साइड में 2475 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 33,000 वोल्ट मिलने वाला था, लेकिन 33,000 वोल्ट मिलेगा नहीं क्योंकि 2475 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो प्राइमरी साइड में वोल्टेज होगा 33,000 माइनस 2475 वोल्ट बराबर 30,525 वोल्ट। तो अगर प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम हुआ तो इसका सीधा इफेक्ट सेकेंडरी पर भी पड़ेगा, यानी सेकेंडरी में भी वोल्टेज कम हो जाएगा और इसी तरह से हमारे लोड एंड पर भी वोल्टेज कम मिलने लगेगा। ठीक इसके विपरीत लोड जब जब घटेगा तब तब वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा और हमारे लोड एंड पर वोल्टेज बढ़ता जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि लोड जब बहुत ज़्यादा होता है, यानी जब शाम के समय होता है, तब हमें वोल्टेज कम मिलता है, लेकिन जब लोड कम हो जाता है जैसे सुबह के टाइम में, तो हमें वोल्टेज अच्छा मिलने लगता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।